हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ईगो। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर डेसिमल्स। तो हम पहले देखेंगे डेसिमल्स होता क्या है। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, जैसे इसमें 6.54। जो ये पॉइंट है इसे हम कहते हैं डेसिमल, और जो ये पूरा नंबर है यानी कि 6.54 ये है डेसिमल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। बेसिकली कोई भी नंबर जिसके अंदर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उसे हम डेसिमल नंबर बोलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीड डेसिमल्स। रीडिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स को हम लोग कैसे रीड करेंगे। इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे। पहले हमने बोला 6.54, ऐसे तो हम लोगों ने रीड कर लिया, बट ऐसे हम लोग रीड इसे नहीं कर सकते। हम लोग कैसे रीड करेंगे इसे 6.54 6.54। जैसे सपोज हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, जैसे अब इसके अंदर ज़ीरो आ गए हैं, तो अब ज़ीरो को कैसे हम लोग लिखेंगे या रीड करेंगे हम वो देखेंगे। अगर डेसिमल के पहले कोई भी नंबर है, जैसे 4 के पहले ज़ीरो है, तो उसे हम 4 ही बोलेंगे, 0 4 नहीं बोलेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 4.4092। ऐसे हम लोग डेसिमल्स को रीड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 692.902। इसे हम लोग लिखेंगे 692। 692 नहीं लिखेंगे, इसे हम 692 इसके बाद पॉइंट 902, 902 नहीं 902। सो समझ आई। जैसे पॉइंट के पहले वाले जो नंबर्स हैं उन्हें हम रीड करेंगे, जैसे 592, 566, 477। और जो पॉइंट के बाद में, जैसे कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर आएंगे उन्हें हम रीड करेंगे 902, 1 2 3 4 5 6। ऐसे रीड करेंगे। हमने प्रॉपर वर्ड्स में कैसे लिखना है और कैसे रीड करना है हमने ये देख लिया। अब हम डेसिमल्स की टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की दो टाइप्स हैं, लाइक डेसिमल्स, दूसरी टाइप है अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं हम लोग पहले वो देखेंगे। अब सपोज हमारे पास कोई दो नंबर हमें दिए हुए हैं, अब हम लोग देख सकते हैं डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, जैसे 1 एंड 2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल्स। सीधा सा फंडा है, अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर्स हैं, जैसे सेम डिजिट्स है ना, कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3, यहाँ पर 3 2 1 हो, पर तीन तीन डिजिट्स हैं, तो वो लाइक हो जाएंगे। और वहीं ऑपोजिट है अनलाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक क्या होता है हम लोग वो भी देख लेते हैं। अनलाइक डेसिमल्स, सपोज हमारे पास कोई नंबर है, जैसे यही ले लेते हैं 6.94 है, एंड दूसरा हमें नंबर दिया है 7.2। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल। ये तो क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर हमें अनलाइक दिया है तो हम लाइक कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन।
कन्वर्जन। तो कन्वर्जन किसका करना है हम लोगों ने, हमें दिए होंगे जैसे 2 पेयर या 1 पेयर दिया होगा हमें अनलाइक डेसिमल्स का, इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल्स में। सो लेट्स सी, हमें कोई नंबर दिया जैसे सपोज 25.9678 एंड दूसरा नंबर दिया हमें 0.4, इसे कह रहे हैं लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हमें देखना है डेसिमल के बाद 1 2 3 और 4 डिजिट्स है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो इसे तो हम, ये बड़ा वाला नंबर है, पहले बड़ा वाला नंबर देखना है, जो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे वो वाला नंबर बड़ा होगा, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो ये छोटा है। पहले हम बड़े वाले नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 25.9678 ये एज इट इज़ रहेगा, बट जो दूसरा नंबर है उसे हम लिखेंगे तो वैसे ही, बट उसके आगे हम ज़ीरोज़ लगाएंगे, जितने कम नंबर है उतने यहाँ पर ज़ीरो लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 नंबर तो है हमारे पास 4, यहाँ पर 4 नंबर है ना, यहाँ पर 1 है, तो हमें कितने नंबर चाहिए 1 2 3, तो यहाँ पर उतने ही हम ज़ीरो लगा देंगे। ये कन्वर्जन का टॉपिक है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल 2। सपोज हमारे पास हमें नंबर दिया हुआ है 73.6666, 24.7 और एक दिया हमें 0.65। तो तीनों को हमें करना है कन्वर्ट लाइक में। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये अनलाइक डेसिमल है, जैसे 1 2 3, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले ये वाला नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है हमें उसे नोट डाउन करना है, 73.666। इसे हम लोग छेड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 24.7। अभी हम देखना है कितने नंबर कम है हमारे पास, 2 नंबर कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग 2 ज़ीरोस लगा देंगे। और नेक्स्ट देखते हैं 0.65, यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 3 हो गए हैं, यहाँ पर 1 ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा हो गया लाइक डेसिमल्स। ये था कन्वर्जन का टॉपिक, किसकी कन्वर्जन का, अनलाइक से लाइक बनाने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। प्लेस वैल्यू कौन सी होती है हम लोग वो देखेंगे। प्लेस वैल्यू जैसे हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ था, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसे हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे वंस को हम लोग कैसे लिखते हैं 1, टेंस को हम लोग लिखते हैं टेंस, हंड्रेड्स को हम लोग लिखते हैं हंड्रेड्स। बट हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स करनी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स होगी, हम लोग किसकी प्लेस वैल्यू करने वाले हैं यहाँ पर, डेसिमल्स की। डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू कैसी होती है हम लोग वो देखेंगे। डेसिमल्स में वंस की वैल्यू नहीं होती। सीधा हम लोग शुरू करते हैं टेंस में, TENTHS। नेक्स्ट होती है हंड्रेड्स, और उसके बाद थाउजेंड्स। डिफरेंस क्या है, जो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स होती है उसके स्पेलिंग्स होते हैं, जैसे टेंस होती है, यहाँ पर है टेंस, THS है यहाँ पर। अब जैसे वंस को तो हमने देखा, जैसे 1 लिखते हैं, टेंस को हम लोग 10 लिखते हैं, हंड्रेड्स को हम 100 लिखते हैं, थाउजेंड्स को हम 1000 लिखते हैं। बट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या 10,000 या लैक्स और 10 लैक्स, उन्हें हम कैसे लिखेंगे हम लोग वो देखेंगे। टेंस को हम लिखेंगे 1/10, हंड्रेड्स को हम लिखेंगे 1/100, थाउजेंड्स को हम लिखेंगे 1/1000, और अगर 10,000 हो गए तो हमें 1/10,000। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, नंबर है 25.694। अब इसे हम लोग प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे। तो 2 की वैल्यू क्या है टेंस में, मतलब 20 है ये। 5 की वैल्यू क्या होती है वंस में, 5 का 5 ही लेगा, और 2 की वैल्यू क्या 20 हो गई है, तो 25 है, 5 का एज इट इज़ 5 रहेगा। अब 6 टेंस में है, तो मतलब 6/10, और 9 क्या है हंड्रेड्स में,
100 को कैसे लिखेंगे हम 9/100 और उसके बाद 4 है, 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे थाउजेंड्स में 4/1000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी आएगा आपके, तो ये ध्यान से देखना। प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है इस टॉपिक को करने के लिए, तो आप प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक ध्यान से देखना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके उसे क्लियर कर सकते हैं, हम सबको रिप्लाई करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 25, पहले वाला ले लेते हैं 694। हमें कहा गया है कि राइट दिस डेसिमल नंबर इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये हमें डेसिमल नंबर दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल एक पॉइंट है, तो ये डेसिमल नंबर है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। इसकी है वंस, इसकी है टेंस, इसकी क्या है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो हमने देखा था टेंस को वंस को 1 लिखेंगे, यानी कि जो भी नंबर है उसके एज इट इज़ लिखेंगे, और टेंस को उसके आगे, टेंस की वैल्यू 10 होती है ना, तो इसके आगे 2 के आगे 0, 20 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 6 है, 6 की वैल्यू टेंस में, तो टेंस की वैल्यू कौन सी होती है 1/10, हंड्रेड्स की 1/100 और थाउजेंड्स की 1/1000। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे 25, 20 + 5 क्योंकि टेंस में, उसके पॉइंट की जगह हम लोग प्लस लगाएंगे, 5 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो वंस की वैल्यू में। अब 6 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 की वैल्यू कौन सी है टेंस में, 6/10। 9 की वैल्यू कौन सी है 100, सो 9/100। उसके बाद 4 की वैल्यू कौन सी है 4/1000। और अगर यहाँ पर सपोज 0 होता तो हम 0 को भी लिख देंगे 0/10,000। ये थे हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं डेसिमल्स के, तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हमारा है एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स की सिंपली हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। हम लोगों ने देखा, हम कोई भी 2 नंबर हमें दिए, सपोज 24 और 60 दिया है, तो हम लोग इसकी एडिशन कैसे करते हैं, ऐसे 4 + 0 4, 6 + 2 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट डेसिमल भी सेम ही है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट और जो भी डिजिट्स उनके नीचे डिजिट्स आ जाएंगे। सो एडिशन, सपोज हमें 2 नंबर दिए हुए हैं 25.40 एंड 11.40, तो कोई भी नंबर है लिखेंगे हम लोग 25.40, नीचे आ जाएंगे 1 11.40 प्लस का साइन, 0 + 0 0, 4 + 4 8, 5 + 1 6, 2 + 1 3, 36.80। यहाँ पर देखा हमने 0 के नीचे 0, जो भी नंबर के नीचे जो भी आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 के नीचे 6, 2 + 1 3, तो 36.80 हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, सपोज हमें दिया होगा नंबर 79.89 प्लस 64.77, तो अब हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, हम लोग वो देखेंगे 79.89 64.77, 9 + 7 16, 6 नीचे, तो कैरी क्या होगा यहाँ पर 1 कैरी होगा, 8 + 7 सॉरी 9 + 7 फिर से 16, यहाँ पर कितना कैरी हो गया, फिर से 1 कैरी हो गया, 10 + 4 9 + 1 10, 10 + 4 14, यहाँ पर कैरी हो गया। अब 7 + 1 8, 8 + 6 14, 144.66 हमारा आ जाएगा आंसर। ये था एडिशन। अब लोग देखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे
65.7 माइनस 21.6, तो हम लोग लिखेंगे 65.7 माइनस 21.6। 7 में से 6 के कितने बचे? 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, ये आंसर आ गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे इसकी। सपोज हमें यहाँ पर 21.6 की जगह 21.9 लिखा था, तो इसे कैसे करेंगे? 21.9, 7 में से 9 माइनस नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे हम 5 को 4 कर देंगे, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, ये 17, 7 का क्या बन जाएगा? 17, क्योंकि 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 17 माइनस 9 कैसे हो, कितना होगा? 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4, 43.8 आंसर। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इस टॉपिक में मैं आपको एक ट्रिक बताने लगी हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें कोई भी नंबर, जैसे हम लोग कोई भी नंबर नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 5 टू 10, 12, ऐसे। और अगर हमें ये नंबर डेसिमल्स में आ गया, सपोज 25.67 इंटू 0.5, तो यहाँ पर हम लोगों ने घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीधा इस नंबर को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2567 इंटू 5, पहले हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 6 30, 33, 5 25, 28, 5 2 10, 11 एंड 12। ये हमारे पास नंबर आ गया 1 2 8 3 5। तो यहाँ पर ट्रिक कौन सी है वो मैं तुम्हें आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पर पहले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, 1 एंड 2 डिजिट्स, और यहाँ पर दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1, तो 1 2 एंड 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर हम लोग 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 डेसिमल। तो ये हमारा हो गया आंसर, 12.835 इज आवर आंसर। तो मतलब दोनों नंबर्स में जितने डेसिमल्स होंगे, जितने डेसिमल्स के बाद जितने डिजिट्स होंगे आंसर में, उतने डिजिट्स के आगे डेसिमल लग जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 78.94 बाय 5.67, ये 62 ले लेते हैं। तो हम देखा था, हम सीधा सीधा नंबर लिखेंगे 7894 इंटू 562, 248, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 17, 2 7 ज़ा 14, 15, 5 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 56, 57, 58, 6 8 ज़ा 48, 49, 50, 51, 52, 53, 6 7 ज़ा 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो यहाँ पर आ गया हमारा 54। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 46, 47, 5 8 ज़ा 40, 44, 5 7 ज़ा 35, 36, 37, 38, 39, 8 8 plus 4 12, 8 plus 8 16, 6 7 8 9 and again 16, 4 4 8 9 10. Next is 9 plus 5 15, 1 भी कैरी है यहाँ पर 4। सो हमारा आंसर है 450668। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स देखेंगे
पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 1 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल लग गया हमारा, तो हमारा आंसर क्या था 450.6628 हमारा आंसर। ये तो था मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आप लोगों को सम्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिवीजन डिवाइड हम लोगों ने अर्ली क्लासेस में किया हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग। तो लेट्स रिकॉल। सपोज हमें कोई नंबर दिया है 6.66 को हम लोगों ने 3 के साथ डिवाइड करना है। 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 हमें पता है 6 3 के लेवल में कब आता है, 3 2 इज इक्वल टू 6, 3 2 6 0। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट नीचे नहीं आएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 6, 3 2 6, फिर से 6 आ जाएगा, फिर से नीचे 6 3 2 6। ये तो हो गया डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या है 2.22। ये है सिंपल डिवाइड। तो आई होप ये वाला चैप्टर क्लियर होगा आपको। हम आगे इसकी वीडियोस आएंगी हर एक क्वेश्चन की, आप बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।